हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अभी यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की बहुत बम्पर भर्ती आई है यूपी में, उत्तर प्रदेश सहायक लेखाकार। ठीक है, लेखाकार की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है 1828 पद के लिए। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को लेकर जो मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था एजुकेशनल चैनल पर, उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल भी कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर इसमें उन लोगों को बहुत डाउट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सभी स्टूडेंट को। सभी के अपने अपने अलग अलग क्वेश्चन हैं। सर मेरे पास ओ लेवल नहीं है, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? सर मेरे पास ओ लेवल है नहीं, लेकिन मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे सर मैं यूपी का नहीं हूँ, क्या मैं यूपी में इस वैकेंसी को फिल कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे पास ओ लेवल है। थर्ड है कि सर मेरे पास एडीसीए का कोर्स है, एडीसीए मैंने कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स, यही होता है फुल फॉर्म। तो एडीसीए सर ये भी एक डिप्लोमा है, ये ओ लेवल के बिहाफ पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? एंड इवन इफ बहुत सारे स्टूडेंट जो ट्रिपल सी किए हुए हैं कह रहे हैं कि सर आपने ट्रिपल सी किया हुआ है, क्या ये मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा? और भी स्टूडेंट जो जिनका मार्च में रिज़ल्ट आने वाला है, सर अभी हमारा रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन मार्च में लगभग 10-15 मार्च तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और मैं तब तक फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, उसके तक मेरे पास ये रिज़ल्ट है। तो ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, आप सबके डाउट क्लियर कर दूं। सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले यूपी का स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वो तो कंपलसरी है, वो तो फिल करेगा। यूपी का स्टूडेंट जिसकी एज 21 साल से अधिक है, 21 साल या 21 साल से अधिक है, 40 साल या 40 साल से कम है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये है कि उत्तर प्रदेश से बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मैं यूपी का नहीं हूँ, मैं एमपी का हूँ, हरियाणा का हूँ, राजस्थान, मैं क्या इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ? आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे अर्हताएँ, मतलब इसके क्वालिफिकेशन में क्या लिखा गया है। देखिए एलिजिबिलिटी में क्या लिखा गया है कि भारत में, यहाँ पे भारतवर्ष में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा यूपी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि यूपी का ही स्टूडेंट रहना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स की उपाधि, ये लिखा हुआ है। तो यूपी के स्टूडेंट हो चाहे आप यूपी के बाहर के स्टूडेंट हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या रहनी चाहिए उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो जाए। क्वालिफिकेशन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित, मतलब पूरी तरीके से लीगल यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए जो भारत सरकार के अंडर में है। ठीक है, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी, बस लीगल रहना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स में स्नातक की उपाधि, अगर उसने कॉमर्स में क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपने ग्रेजुएशन अगर किया हुआ है किसमें, कॉमर्स में, मतलब आपने बी कॉम आपने किया हुआ है, ये कंपलसरी है। फर्स्ट हो गया। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ नहीं, अथवा यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, अगर आपने यूनिवर्सिटी या किसी भी संस्थान से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, अगर आपने अकाउंटेंसी में स्नातकोर डिप्लोमा किया हुआ है। समझ में आया? स्नातकोर मतलब क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, लीगल यूनिवर्सिटी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, या किसी भी संस्थान से, वो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, अगर वहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी में आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। चाहे आप बीकॉम अगर आपने किया हुआ है प्लस ओ लेवल, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है ओ लेवल, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि दूसरा, यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ एक ही आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं और दूसरा नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक लिखने के बाद यहाँ दूसरा लिखा हुआ है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में आपने ओ लेवल डिप्लोमा किया हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है प्लस ओ लेवल आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। या आपने किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे बहुत सारे लोगों का मतलब
वो लोग क्या करते हैं, बीए बीएससी बीए करके जाते हैं, ग्रेजुएशन करके फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में वो लोग क्या कर लेते हैं, अकाउंटेंसी से डिप्लोमा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अकाउंटेंसी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और प्लस ओ लेवल आपके पास कंपलसरी रहना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे एडीसीए मान्य नहीं होगा, ना ट्रिपल सी आपका मान्य न होगा, ना ही जो भी डीएनपी यूएनपी पता नहीं क्या क्या कोर्सेज तरह के निकल चुके हैं। ठीक है, सीसीए निकल चुका है, ये कोई भी मान्य नहीं होगा इस वैकेंसी को लेकर। ठीक है, इस वैकेंसी में ओ लेवल मांगा गया है, तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। चाहे कितना भी पुराना सर्टिफिकेट हो, उससे मतलब नहीं है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर मेरे पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट या तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है अकाउंटेंसी में, और प्लस ओ लेवल आपके पास कंपलसरी रहना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप आपके डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी किए थे, सर मैं कैसे इस फॉर्म को फिल करूँगा, क्या एडीसीए ट्रिपल सी। आज आपके डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम को लेकर, जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, कॉमर्स की अच्छी तैयारी करनी है, हैंडसम तैयारी करनी है, 65 मार्क्स का कंप्लीट तैयारी करना है, तो बैचेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। नया बैच जो 15 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है, डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेगा, मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी क्लासेस आपके कवर होंगे। हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ फॉर्मेट में टाइप किया नोट्स, ये सब आपको मिलेगा। इन सब के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़, ई बुक वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स पूरी तरीके से लॉन्च हो गया है, 15 फरवरी से इसकी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।